नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल लालजीत मोमिता में। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सबके साथ, आज वैशाखी पूर्णिमा है तो आप सबको वैशाखी पूर्णिमा तथा बुद्ध पूर्णिमा का हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज वैशाखी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं आप सबके साथ वैशाखी पूर्णिमा तथा बुद्ध पूर्णिमा की व्रत कथा शेयर करूंगी। ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाखी पूर्णिमा से जुड़े दो कथाएं है। पहली कथा एक तो कि इस दिन बुद्ध जयंती भी है, कि बुद्ध देव के इस दिन जन्म हुआ था, सत्य ज्ञान भी हुआ था, तो इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा जयंती भी मनाया जाता है इस दिन। और नंबर 2 और एक कथा है जो है, एक बार द्वापर युग के समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती है कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे ऐसा कोई उपाय बताया कि जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय ना हो, ना ही उसे निसंतान होने का दुख रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने माँ से कहा कि मैं आपको एक ऐसी भी व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। कांतिका नगर में कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास राज्य करता था, और उसके नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण भी थी। ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था, और इनके घर में किसी प्रकार के धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। लेकिन ब्राह्मण का कोई संतान ही नहीं था, तो जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आता है, और जो सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन कर जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर में भिक्षा मांगने नहीं जाता था। ये देखकर सुशीला धनेश्वर बहुत दुखी हुए। आज जाकर उस साधु से पूछे कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते ही, लेकिन हमारे घर नहीं आते, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने कहा कि तुम निसंतान हो, और ऐसे घर से भिक्षा लेने पतितों की अन्न के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। ये सुन धनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है, और साधु से पूछता है कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। तब साधु ने उस दंपति को 16 दिन तक माँ चंडी की पूजन का सलाह दिया, जिसके बाद धनेश्वर उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया, और दंपति के आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। और क्या हुआ ना, कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाए, ऐसा ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना, जब तक 32 दीपक ना हो जाए। माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप सुशीला गर्भवती हुई, और काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा और आशीर्वाद से दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर, और सुशीला ने देवदास रखा। और देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु में है, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आए, तो काल देवदास का प्राण नहीं ले पाया। तब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है, जिसके पश्चात यमराज ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गया। तब माँ पार्वती ने कहा कि माता काली के वरदान के वृत्तांत को सुनाया, और कहा कि ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा के व्रत को रखा था, इसलिए काल देवदास को कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है, और भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। तो दोस्तों आज वैशाखी पूर्णिमा का व्रत कथा यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों कैसी लगी आप सबको आज की ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल लालजीत मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।